बात और कौन जानता है कि मैं हाई कमांड नहीं हूं? इस राज को हाई कमांड के अलावा दो आदमी और जानते हैं, मैं और तुम। इंस्पेक्टर चौधरी! सुना नहीं तुम लोगों ने? पिछले 36 घंटों से मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि मुझे डीसीपी अश्विनी कुमार से मिलना है। तुम सब लोग बहरे हो गए हो। सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? क्या है तुम सब लोगों को? अरे खड़े खड़े क्या देखते हो? जाओ डीसीपी अश्विनी कुमार से कहो कि अमित सिंघानिया उससे मिलना चाहता है। सुनो अमित सिंघानिया, डीसीपी साहब तुम्हारे मुलाजिम नहीं है कि जब भी तुम चाहो वो हाजिर हो जाए। मेरे नहीं, लेकिन इस देश का मुलाजिम तो है। जाओ उससे कहो कि मैं उससे बहुत जल्द मिलना चाहता हूं। बोलो अमित सिंघानिया, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट? अमित सिंघानिया, ये शब्द तुम्हारे मुंह में अच्छा नहीं लगता, और ये तुम्हारी दबी हुई आवाज, झुकी हुई गर्दन तुम जैसे देशद्रोही को शोभा नहीं देता। हमेशा की खामोशी से डीसीपी साहब, ये दबी हुई आवाज कहीं ज्यादा अच्छी है। अमित सिंघानिया, कहीं ये तुम्हारा नया पैतरा तो नहीं? नहीं डीसीपी साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये कटी हुई गर्दन से झुकी हुई गर्दन ज्यादा अच्छी होती है। सो आखिरकार तुम टूट गए? टूटा नहीं डीसीपी साहब, मैं बचना चाहता हूं। किसे? अपनों से? ना याद रखो अमित सिंघानिया, तुम्हारे अपने लोग इस जेल के बाहर तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, और मैं यहां तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं डीसीपी साहब, मेरी जान इस देश के लिए और तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। मेरी जान बचाना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। कम टू द पॉइंट। शिफ्ट मी फ्रॉम हियर। जितना जल्दी हो सके सर, मुझे यहां से कहीं और जगह भेज दिया जाए। और अगर ना भेजो तो ठीक है, आज के बाद मुझे मिलने कोई नहीं आएगा। नो विजिटर्स फॉर मी। नो विजिटर्स? हाँ, ना कोई विजिटर, ना कोई प्रेस वाला, ना कोई एयरफोर्स वाला, यहां तक कि मेरा वकील भी आज से मुझसे नहीं मिलेगा। क्या मैं पूछ सकता हूं ऐसा क्यों? डीसीपी साहब, इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप कुछ नहीं समझे, इतने नासमझ तो आप हैं नहीं। चौधरी, अमित सिंघानिया को मिलने के लिए यहाँ कौन कौन आया था? पिछले 10 दिनों में 2 बार उसका वकील उससे मिलने के लिए आया था। एक 11 तारीख को, दूसरा 17 तारीख को। और उसके बाद? उसके बाद बिन्नी मैडम उनसे मिलने के लिए आई। नहीं चौधरी, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे सिवा और अमित सिंघानिया के लॉयर के सिवा और यहाँ कौन कौन आया था? सर, और 19 तारीख को एयरफोर्स के महेंद्रनाथ राणा आए थे। महेंद्रनाथ राणा? यस सर, आपने तो उन्हें परमिशन दी थी, और सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने लिया मिलने के लिए। ऐसे कितना वक्त लिया? आधे घंटे से ऊपर। महेंद्रनाथ राणा, come with me. How is Jay today, doctor? He is improving. Really? डॉक्टर देसाई ने आज ही उनका ऑक्सीजन मास्क निकलवा दिया है। That's very nice. आपको क्या लगता है जय कब तक होश में आ जाएगा? डॉक्टर देसाई का मानना है कि ऐसे पेशेंट को कभी भी होश आ सकता है। क्या? ऐसे पेशेंट कभी कभी 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, और अगर नसीब ने साथ नहीं दिया तो 10 साल भी लग सकते हैं। Oh. Let's have a look at him.
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आधे घंटे तक आपने अमित सिंघानिया के साथ क्या बातें की? एसीपी अश्विनी कुमार, ये सवाल मुझे ऑफिशियल कैपेसिटी में पूछ रहे हो या अनऑफिशियल कैपेसिटी में? ऑब्वियसली ऑफिशियल। लेकिन अमित सिंघानिया से मिलने की परमिशन तो मुझे अनऑफिशियली आप ही ने दी थी ना? गुस्सा आ रहा है मुझ पर ये बातें सुनकर? ऐसे सवाल सुनकर तो मुझे भी गुस्सा है। यू मीन अमित सिंघानिया की तरफ? अमित सिंघानिया और गुस्सा नहीं, उसे तो डरना चाहिए। किससे? मिस्टर राणा, किससे डरना चाहिए? और डरना किस लिए? उसने जो करतूत की है उससे डरना चाहिए। चोरी पर सीनाजोरी नहीं चलती किसी की। सीनाजोरी? हाँ हाँ, सीनाजोरी। मेरा जूनियर देश के सबसे बड़े स्कैम में शामिल वो कैसे हुआ? एयरफोर्स का एक ऑफिसर एक बच्चे के किडनैपिंग में शामिल वो कैसे हुआ? और रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी अपना गुनाह कबूल नहीं करना वो सबसे बड़ी सीनाजोरी है। इट्स अ शेम। मेरा बस चले तो उसे गोली मार दो। थोड़ा शॉट हिम। आपने उससे ये कहा था कि आई विल शूट यू? ऑफ कोर्स, आई मीन इनडायरेक्टली उसे धमकाकर बात उगलवाने की कोशिश की कि उनका हाई कमांड कौन है। मिस्टर राणा, बात उगलवाने के लिए पुलिस है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, पुलिस तो है, एग्रीड, पुलिस तो है, लेकिन अब तक कामयाब क्यों नहीं हुई? पता चला कि सिंघानिया ने जाकी को कहां छुपा के रखा है। पता चला कि हाई कमांड कौन है। उस दिन कसारा एक्सप्रेस में जाकी के साथ कौन बैठा था, पता चला? अश्विनी सर, जिस दिन अमित सिंघानिया ने ये कैजुअल लीव ली थी वही दिन है जिस दिन कसारा एक्सप्रेस को ऑब्जर्व करने आप लोग मीरा फाटक गए थे, उसी दिन? हाउ डिड यू नो दैट? कम ऑन डीसीपी, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता हूं मैं, कोई अनपढ़ गंवार तो नहीं हूं मैं। अमित पंडित वांटेड। बुलशिट, बुलशिट, बुलशिट। पता चलेगा, आज नहीं तो कल इस बात का हमें पता चलेगा। लेकिन मिस्टर राणा, आज के बाद आप अमित सिंघानिया को नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों? वेल, उसने खुद ने कहा है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो पुर्जा कहां पे है? वो पुर्जा जय के पास। आर यू श्योर? यस, विनोदी वर्मा ने उस पुर्जे को जय के हवाले किया था बिफोर ही वॉज शॉट। और अब हमें जय के होश में आने का इंतजार करना होगा। आई सी। अगर वो पुर्जा जय के पास है तो उसने ऐसी जगह पे छुपा के रखा होगा जो ढूंढने पर नहीं मिलेगा, मगर बिन ढूंढे अचानक सामने से हाथ में आ जाएगा। वो कैसे? पुलिस का दिमाग है ना, और पुलिस आम आदमियों की तरह नहीं सोचती। पुलिस की सोच को चुनौती देने के लिए अमित सिंघानिया ही सही आदमी है सर। सिंघानिया हाई कमांड का वफादार कुत्ता बहुत ज्यादा वफादारी दिखा रहा है। हाँ, मगर वफादारी आप ही की कर रहा है सर। मेरी? हाँ, आपकी हाई कमांड। Yeah, you're right. Cheers. Cheers. डॉक्टर साहब, यस, क्या हुआ? डीसीपी साहब को दौरा पड़ा है। Oh my God! Oh my God! नर्स, नर्स, जल्दी ऑक्सीजन आ जाइए, जल्दी। और डॉक्टर चित्रा को भी बुलाइए।
जल्दी आओ, जल्दी जाइए, हाँ जल्दी, हाँ go back. Oh my God. सुनो, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ है? किसी की जरूरत को दौरा पड़ा है। एक मिनट। आप सब लोग हट जाइए। अच्छा करिए। ओम प्रभु शांति। 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 जब पता चली गया है तो जल्द से जल्द पुर्जा ढूंढकर हमारा मिशन कंप्लीट करते हैं। मगर कैसे? कहां होगा वो पुर्जा? जय के घर या फिर अस्पताल? सबसे पहले हॉस्पिटल में आईसीयू चेक करते हैं। छोटी जगह है, फैसला हो जाएगा। नो, ऑन द कॉन्ट्ररी आई टेक ऑन बोथ द फ्रंट्स। तुम दोनों उसके घर की तलाशी लो, मैं हॉस्पिटल की। डॉक्टर, जय को क्या हुआ था? उनकी पल्स इरेगुलर होने लगी थी। क्या? जय की हालत इतनी बुरी थी, आपने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। मैडम, आपके घर का नंबर ही नहीं लग रहा था। डॉक्टर, यू शुड हैव जस्ट ट्राइड माय मोबाइल। मैडम, आपका मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर में नहीं है। क्या? एनीवे, रिलैक्स, अब उसकी हालत ठीक है। सवाल हालत का नहीं, हालात का है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने फोन कर दिया था जय की हालत पूछने के लिए। एक रात में क्या यहाँ ना आए कि यही होना था। I'll never forgive myself. मैडम, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ। Don't curse yourself. होनी को कौन टाल सकता है? हम डॉक्टर्स भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। जो काम दवा नहीं करती, वो कभी कभी दुआ कर जाती है। दुआ? यस, दुआ। कम, मैं आपको उस औरत से मिलाती हूँ जिसने आपकी गैर हाजिरी में जय की सेवा की। यस, कम विद मी। ये है मिसेस दीवान। इन्हीं की दुआ से डीसीपी साहब की तबीयत में सुधार हुआ। आपने मेरे जय के लिए जो कुछ भी किया। नहीं बेटी, मैंने कुछ नहीं किया। करने वाले प्रभु है। इंसान तो सिर्फ एक माध्यम होता है, एक जरिया। ओम प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति।
सुनिए, मिसेस दीवान, आगे कुछ मत बोलना बेटी। मैंने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया है। पुलिस फोर्स का हर जवान मेरे बेटे के समान है। मेरा बेटा भी पुलिस फोर्स में था। पुलिस फोर्स में था यानी? अपना फर्ज निभाते निभाते उसने अपनी जान गंवाई। डीसीपी अश्विनी उसके सीनियर अफसर थे। उन्हीं की नजरों के सामने उसने अपना दम तोड़ दिया। रवि, नहीं रवि, नहीं, I won't let you die. जब एक पुलिस ऑफिसर शहीद होता है ना, और 100 पुलिस ऑफिसर पैदा होते हैं सर, और 100 पुलिस ऑफिसर पैदा। I'm very sorry. होने को कौन टाल सकता है, जैसे प्रभु की इच्छा। सुख दुख तो आते ही रहते हैं। उसकी इच्छा के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता। और मैं तो हमेशा से देखते आई हूं, ओम प्रभु शांति का जाप जपने से अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाता है। जी? एक बार विश्वास से बोलकर तो देखो। विश्वास से तो पत्थर भी तैर जाते हैं। मगर एक बात याद रखना, दुख में ओम प्रभु शांति का साथ मांगा है तो सुख में भी उसे जरूर याद रखना, भूलना नहीं। प्रभु तुम दोनों की रक्षा करे। यस डॉक्टर। No, it's all right. लेकिन डॉक्टर, इनके लेफ्ट हैंड पर तो सूजन है। वो सलाइन के निडल की वजह से है। मैं ये ऑइंटमेंट लिख देती हूँ, वो प्लीज आप जरा मंगवा दीजिए। ओके मैडम। नर्स, वो जरा डेली चार्ट दीजिए। डोंट बी सो क्लमजी। जरा वार्ड बॉय से कहिए सब क्लीन कर दे। यस मैडम। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप अभी यहीं हैं? मुझे लगा आप कब के घर चली गई होंगी। जय को छोड़कर मैं कहाँ जाने वाली? हाउ इज ही? इट्स फाइन। देखिए, मैं सारी दवाई लाई हूँ जो आपने लिस्ट दिया था ना। प्लीज चेक इट अप। यस। आई होप ही हैज नॉट लेफ्ट आउट एनीथिंग। या, आई विल चेक इट अप। डॉक्टर, हाँ जी। मैं सारी दवाइयाँ यहाँ ट्रे के पास रखती हूँ। एंड इफ आई एम नॉट देयर अराउंड हियर, वो कहाँ गया? वो क्या? वो गमला फूलों का, द फ्लावर पॉट, वेयर इज इट? वो तो सब मुझे गए थे, सो वी क्लीन्ड इट अप। डॉक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल वन, द व्हाइट पॉट जिसके अंदर येलो सनफ्लावर थे, वो कहाँ गया? वो तो नर्स ने गलती से गिरा दिया था, सो मैंने वार्ड बॉय से कहा क्लीन करने के लिए। वार्ड बॉय? कौन था वार्ड बॉय? डॉक्टर, ऐसा कौन सा वार्ड बॉय, बताओ मुझे। क्या करिए आप? डॉक्टर प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्लीज टेल मी वो कहाँ मिलेगा, प्लीज टेल मी। कार कॉरिडोर में होगा शायद। कॉरिडोर में? नर्स? यस मैडम। नर्स, मुझे आईसीयू का वार्ड में कहाँ मिलेगा अभी? कुछ प्रॉब्लम मैडम? हाँ, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज बताइए कहाँ होगा वो? लक्ष्मण? हाँ मैडम देखो क्या पूछना चाहती है। लक्ष्मण, मुझे ये बताओ कि तुमने आईसीयू में से वो फ्लावर पॉट उठाकर कहाँ रखा है? कौन सा बोर्ड मैडम? फ्लावर पॉट, फ्लावर, फूलों का गमला, वो जो डीसीपी साहब के बेड के पास रहता है, वो तुमने उठाकर कहाँ रखा है वो? मैं ड्यूटी पे नहीं था मैडम, तो गणपत था। गणपत कहाँ होगा वो? गणपत आज ड्यूटी पे नहीं है। मगर हाँ मैडम, मैंने उसके हाथों में वो गमला देखा था, वो पीला फूल वाला।
हाँ वही, कहाँ होगा वो? वो तो उसने कचरा पेटी में डाल दिया। What?